अतिथितेभ्यः श्रीमद्परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीवात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् मयारं नमोऽस्यासवसीतानं नमोऽन्तानं सीतां नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। हम निर्णय कर रहे थे अपने स्वयं के जीवन के बारे में। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक परीक्षा और दूसरा प्रेम। उन दोनों में से हमें एक ही ऑप्शन चुनना था, क्योंकि अगर हम व्यक्तियों की परीक्षा करेंगे तो हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, और जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। पर हमारी भूल आज यही होती रही कि हम प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वस्तु की परीक्षा तो करते रहे, पर उसके साथ कभी प्रेम और वात्सल्य का बर्ताव नहीं कर पाए। क्यों नहीं हम सबके साथ मैत्री कर पाए? क्यों नहीं हम सबके साथ रहते हुए एक दूसरे से वात्सल्य को प्राप्त कर पाए? ऐसा कौन सा कारण था जो मुझे सबके साथ रहते हुए भी सबके साथ रहने क्यों नहीं दे रहा था? कारण अगर खोजे तो हमें ये बात स्वयं के ही स्वयं से समझ में आ जाएगी कि मेरे भीतर स्वयं के लिए दो बहुत बड़े शत्रु बैठे। याद है विमल भाई? दो मेरे शत्रु मेरे भीतर बैठे हैं, एक अहम और दूसरा वहम। एक स्वयं का अहंकार और दूसरा गलत फहमियां वहम।
हर व्यक्ति चाहता है मैं सबके साथ अच्छे से बर्ताव करूं, मेरा जीवन भी अच्छे से हो जाए, पर जब जब करने का समय आता है तब तब टकराहट होती है। किसकी? मैं भी तो कुछ हूं, मैं क्यों पहले जय जिनेन करूं? मैं बड़ा हूं, छोटे ने मुझे जय जिनेन करनी चाहिए तो मैं तो करता। हम परमात्मा के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी बैठकर अपने अहम को विगलित नहीं कर पा रहे हैं। किसके साथ मैत्री, प्रेम, वात्सल्य? क्या जब जब मेरी दृष्टि दूसरे की परीक्षा करने की होती है, विश्वास मानना, तब तब मेरे भीतर अहंकार टकराता है। मैं इतना अच्छा हूं, फिर ये ऐसा क्यों? जब जब तुम अहम में और वहम में जियोगे, विश्वास मानना, तुम्हें जीवन में कभी सुख मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। विश्वास मानना, आज तक इस संसार में अगर हमारा भ्रमण हुआ है तो मात्र और मात्र संजय भाई दूसरों के भ्रम के पीछे, चाहे भ्रम कह दो, वहम कह दो, चाहे गलतफहमी कह दो, मात्र और मात्र वह तभी मेरे भीतर आता है जब मैं अपने अहम को छोड़ नहीं पाता। क्या सुखदा वहम नहीं है हमारे दिलो दिमाग में? क्या माँ गलतफहमियां हम अपने घर में ही नहीं पाल के रखते? चार दीवालियों में तो पालते ही है। इस घर में कितनी सारी गलतफहमियां और कितने सारे भ्रम हमने धारण करके रखे हैं, और यही भ्रम मुझे संसारी जीवों से और भगवान से भी मैत्री, प्रमोद आदि को प्राप्त करने नहीं दे रहा। जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है। क्या नरेंद्र पंडित जी हम जानते नहीं हैं? जानते, यहाँ बैठा हुआ छोटा बालक और एक 80 वर्ष का वृद्ध जानता है, पर काका मानता नहीं है, मानता नहीं है। वह मानने नहीं देने वाला कोई है तो मेरी स्वयं की अहंकार की दशा और वहम यानी भ्रम की दशा। भ्रमण, अभी पंडित जी कह रहे हैं शब्दों का विमोचन कर, बहुत विश्लेषण करते हैं नरेंद्र पंडित जी। भ्रम न पंडित जी, भ्रम न, भ्रम न, भ्रमण क्यों हुआ? क्योंकि भ्रम मेरे पास था। भ्रम ना होता तो भ्रमण भी ना होता। जानते हैं, हमने पढ़ा है ग्रंथों में, आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर सूत्र दिए, सभी जीवों के प्रति मैत्री होनी चाहिए। क्यों माँ? तत्वाद सूत्र के सूत्र याद नहीं है? याद है, बिल्कुल कंठस्थ है। यहां से शुरू करो तो वहां पूरे हो जाएंगे। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थाने, सत्व गुणाधिक क्लिष्ट मान विजयेषु। सामायिक पाठ भी हमें याद है, सत्वेषु जीवेषु कृपा परस्वम। सभी जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद आदि गुणों को धारण करना है, पर क्यों नहीं कर पाए? पूरा समय एक दूसरे की परीक्षा करने में गया। तू कैसा, ये कैसा, वो कैसा, पर मैं कैसा? पता ही नहीं, पता ही नहीं। जिस दिन जिस क्षण मुझे अपनी स्वयं की परीक्षा करने का भान हो जाएगा, विश्वास मानना, उस दिन सभी के प्रति सहजता से मेरे मैत्री भाव हो जाएंगे। क्योंकि कल हमने सूत्र प्रारंभ किया था, मैत्री, सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु। माँ बोलो ना, कृपा परस्वम। कितनी कृपा की, कितनी कृपा की। किसी दूसरे पर कृपा करना कृपा नहीं थी, सबसे बड़ी कृपा अपने आप पर करनी थी। जो कुछ भी हमने आज तक किया वह सब कुछ मात्र और मात्र दिखावा था। स्वयं के लिए मैंने जीवन आज तक नहीं जिया।
जिया क्या? नहीं जिया। स्वयं के लिए मैं आज तक जीवन जी ही नहीं पाया, और जब तक स्वयं के लिए नहीं जी पाओगे तब तक भगवान बनने वाले आप लोग नहीं चाहते ना भगवान बनना? आप लोग नहीं चाहते ना भगवान बनना? चाहते हैं। चाहते तो हर कोई सब कुछ चाहता है, पर चाहने से मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारी चाह पंडित जी कुछ और है और राह हमारी कुछ और है। चाह तो हमें परमात्मा बनने की है, पर राह बिल्कुल परमात्मा बनने की विपरीत चल रही है। मंजिल पे कहाँ पहुंचेंगे? कौन से मंजिल पे पहुंचेंगे? धोबी का याद है क्या? धोबी का, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, बस आपको याद आ जाए बस। ना घर का ना घाट का। बिल्कुल ऐसी स्थिति वर्तमान में सभी जीवों की हुई है। ना हम परमात्मा के देव शास्त्र गुरु के बचे, ना घर परिवार के बचे, बीच में फंसे हैं, ना इधर ना उधर। कभी तो मझधार से किनारे पे आने का विचार करे। कम से कम इंसान बन के जन्मे हैं तो कम से कम इंसानों के साथ इंसानियत का बर्ताव करे। मत बनो भगवान, मत बनो भगवान, मत बनो। पंचम काल में वैसे ही भगवान नहीं बन सकते, पर कम से कम इंसान तो बन लो। निर्णय मुझे स्वयं करना है कि मैं इंसान से भगवान बनूं कि इंसान से हैवान बनूं। मध्य का स्थान है, ये चौराहा है। हम चाहे वहां पहुंच सकते हैं। हम इंसान से भगवान भी बन सकते हैं और इंसान से हैवान भी बन सकते हैं। नहीं बन पा रहे भगवान, कम से कम हैवान मत बनो। नहीं बन पा रहे भगवान, कम से कम हैवान मत बनो। इंसान ही जन्मे हो तो कम इंसान ही बन के मरो ना। पर नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए उस मैत्री को, प्रेम को, वात्सल्य को। बहुत बहुत गहरे शब्दों के अर्थ और बहुत गहरे शब्दों के भाव आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। ये जितने जितने शब्द है वे सब कुछ पंडित जी हमारे भावों के वस्त्र है। ये जितने जितने शब्द है, शब्द शास्त्र है, भाषा है, ये सब कुछ मेरे भीतर के भावों के वस्त्र है। और उसका व्याकरण, उसका अलंकार है। वस्त्र भी जरूरी है, अलंकार भी जरूरी है, पर तभी जरूरी है जब भीतर के भाव है। व्यक्ति ही नहीं है तो उस दुकान में देखा क्या? विवाह कलेक्शन। दुकान के बाहर कोई खड़े है? दुकान के बाहर कोई खड़े है? कौन? व्यक्ति नहीं, कुछ पुतले खड़े हैं। कुछ पुतले खड़े हैं उस दुकान के बाहर, सुंदर वस्त्र पहनकर, सुंदर लगते भी है, पर क्या काम के है? नहीं है। क्या उसे आप इंसान कह पाओगे? नहीं कह सकते। पुतले पुतले ही होते हैं, इंसान इंसान ही होता है। भले ही उस इंसान के पास तुम्हारी दुकान के सुंदर कपड़े संजीव भाई नहीं है, पर वो इंसान है और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ सुंदर वस्त्र पहनकर वह पुतला है। भावों को प्राप्त करना है। वस्त्रों का निषेध नहीं है, भाषा का निषेध नहीं है, ना अलंकारों का निषेध है, वो भी चाहिए, पर पहले इंसान चाहिए, पहले भाव चाहिए। तभी ये बाहर की सब सामग्री काम में आएगी। हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं? ऐसा कौन सा कारण है कि हमें जानते हुए भी सब बातों को मानने से दूर कर रहा है? कोई दूसरा बाहर का शत्रु मेरे पास नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। मैं जब जब दूसरों की परीक्षा करता हूं तब तब मेरे भीतर थोड़ा सा अहंकार टकराता है कि मैं भी तो कुछ हूं। कब तक मैं झुकता रहूंगा? वो भी तो कभी झुके। कोई झुके नहीं झुके, अगर हम झुक जाएंगे
तो मेरा क्या बिगाड़ होगा। पर ये बात नहीं आती समझ में, क्योंकि बहुत सारी माँ गलत फहमियाँ मेरे भीतर बैठी है। दो बातें ही समझनी है, अहम और वहम। कितना सारा वहम लेकर हम घर परिवार में रहते हैं, नहीं रहते? रहते हैं। माताओं, आपके घर में तिजोरी है, अलमारी है? आपके जो शादी विवाह में जो गहने प्राप्त हुए थे घर में रखे हैं क्या? नहीं, मुझे चाहिए नहीं है कुछ भी। मैंने तो पूछा आपको क्या कि देना देना महाराज। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत सारी रहस्य की बात खोलनी है इसलिए पूछ रहा हूँ। उस घर में तिजोरी के अंदर राजा भैया कहाँ रखे कैडबरी बिस्किट? ऐसे दिखाने के लिए बंद में रखे हैं। बंद में भी मात्र सीधी एक जो अलमारी है जैसी जिनवाणी की है, ऐसे अलमारी में नहीं महाराज। उसमें और लॉकर है, और लॉकर के अंदर कितने ज्ञानी हैं। अलमारी भी सुरक्षित थी, एक ताला, उसके अंदर लॉकर दूसरा ताला, फिर उस लॉकर के अंदर और कोने में तीसरा और काला। उस इतनी सारी जो तुम्हारे गहने, तुम्हारी कैडबरी उस अलमारी के लॉकर में रखी है, क्यों? चोर आएगा तो चोर के लिए नहीं रखी। चोर के लिए बिल्कुल भी मंत्री जी 1 2 3 4 जितने मंत्री बैठे, बहुत सारे मंत्री बैठे, किंचित भी बाहर के चोरों से डर नहीं है। बाहर का चोर आएगा तो ताला तोड़कर ले ही जाएगा। पर जिसके साथ रहते हो उसके प्रति हमारी गलत फहमी है, ये ना उठा ले, बेटा ना ले ले, बेटी की मां ना ले ले, ये ना उठा ले, वो ना देख ले। जबकि सबको सब कुछ पता है घर में क्या रखा है, पर अविश्वास और वहम किसके साथ है? जिसके साथ रहते हैं उसके साथ वहम के साथ रहते हैं। यही कठिनाई है। दूसरों के साथ, बाहर वालों के साथ भी, घर वालों के साथ भी हम अहम और वहम से ही जीते हैं। बाहर वालों के साथ अहंकार से और घर वालों के साथ वहम से। क्यों बर्बाद हुआ हमारा जीवन? क्यों बर्बाद हुआ जीवन? मात्र इन दो के कारण बाहर की दुनिया से साथ हम अहंकार से मरते रहे और अपने घर वालों के साथ हम गलतफहमी और वहम से मरते रहे। समझो, अपने आप को समझाने का और संभालने का प्रयास करो, तभी हमारे जीवन में कुछ कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। चाहे कितनी भी मोटी कैडबरी बिस्किट, चाहे ईंट रखी हो, क्या वो ईंट दीवार में लगाओगे? क्या वो रखा हुआ घर का बिस्किट बेटे को खिलाओगे? कैडबरी खिला देना। वे खाने की काम की नहीं है। खाने में तो माँ रोटी ही आएगी, भले ही बाकी कोई सामग्री हमारे घर में हो या ना हो। सबको समझ में आ गई। लॉकडाउन में तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको अपनी अपनी कह दूं क्या? बस कह दूं क्या? एक शब्द कह दूं क्या? लॉकडाउन में बहुत सारे जीवों को अपनी अपनी, बुरा तो नहीं मानोगे, छोटा से छोटा व्यक्ति और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, सबको अपनी अपनी औकात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। वे गुड़ा वाले भैया जी तालियां बजा रहे अपनी औकात पे, मतलब अपने इस पे। सत्य ही बात है, जिनवाणी कभी झूठ बोलती ही नहीं है। जितने जीव मैंने साक्षात देखा, कई सारे ऐसे जीव ललितपुर में हैं संजीव भाई, वे दिमाग से पागल हो गए। घर में पड़े पड़े कह रहे महाराज जी दीवार गिर रही, छत गिर रहा है, मैं मर रहा हूं, वो मर रहा है।
क्योंकि दिमाग खाली हो गया था, वहम ही था। कौन सी दीवार, कौन सा छत गिर रहा था? सदियों से जहां जी रहे हो वहां की दीवार ना दराज है, कुछ नहीं है, फिर क्यों गिरेगी? ये व्यर्थ का हमारा वहम है, वहम है। ये वहम और अहम दोनों को छोड़ना होगा, तभी हम सब जीवों से मैत्री, प्रेम, वात्सल्य से जी सकते हैं, अन्यथा जी नहीं सकते। पढ़ते रहना मां परमात्मा के सामने बैठकर घंटों घंटों सत्वेषु मैत्री, सब जीवों से मैत्री भाव का। याद है क्या मेरी भावना संजीव? सुनो मेरी भावना याद है? हम परमात्मा को तो सुनाएंगे, मैत्री भाव जगत में मेरा, जोर से बोलो, मैत्री भाव सब जीवों से, मैत्री भाव जगत में मेरा। झूठ क्यों बोलते हो माँ, झूठ क्यों बोलते हो? कम से कम देव शास्त्र गुरु के सामने तो सही बोलना सीख लो। मैत्री भाव जीवों से मेरा, कुछ जीवों से नित्य रहे। अब सही महाराज तो सही है ही, तुम कब सही हो गए? दूसरों को हमेशा सही गलत करने का हमारे भीतर विवेक है, पर स्वयं को सही गलत पहचानने का अली भाई विवेक कब आएगा? आएगा आएगा आएगा। कब आएगा? समय निकलता जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। माँ ऐसा नहीं करते ना? भगवान को तो खूब बढ़िया सुंदर सुंदर विनती सुनाएंगे, पर जो घर में बैठा हुआ भगवान आत्मा है उसे गालियों की माला पहनाएंगे। कैसे काम बनेगा? एक तो भगवान, एक तो इंसान, दोनों को तो समझो। हम पंडित जी दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने अहम और वहम के बीच। दोनों में से एक काम करो, भगवान बनो नहीं तो इंसान बनो। हम इंसान बनकर इंसान नहीं बन पाए, भगवान क्या खाक बनोगे? बहुत वर्धमान जी, बहुत दूरी है अभी वर्धमान बनने के लिए, बुरा नहीं मानना। नाम वर्धमान होने से काम नहीं बनेगा, चारित्र भी वर्धमान होना होगा। कम से कम भगवान नहीं बन पा रहे हो तो इंसान बनो, हैवान मत बनो। मात्र मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का वहम, गलतफहमियां ही मुझे अपने आप को काट रही है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। ये पक्का मान लेना, पक्का मान लेना। मैं सबके साथ रहते हुए, सबके साथ मैत्री के भाव करने की भावना रखते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मात्र मेरा भीतर का अहंकार टकरा रहा है। सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और सत्य में जीने का पुरुषार्थ भी करना होगा। तीन बातें हैं पंडित जी प्रेम को लेकर, क्योंकि दो में से निर्णय करना था। कल से परसों से हमारी बात चल रही थी, दो में से निर्णय करना था, एक तो परीक्षा नहीं तो प्रेम। पर आज सब शब्दों की भाषा, परिभाषा, व्याख्या बिल्कुल बदल गई है। बहुत अच्छे से समझना होगा। लोगों ने मात्र प्रेम का अर्थ लव नहीं है। मात्र एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आज युवाओं ने मात्र प्रेम, काम, वासनाओं को ही ग्रहण किया है। वह तो मात्र पंडित जी फॉल इन लव है। फॉल इन लव, तीनों शब्दों के अंतर समझना छतरपुर ज्ञानी। प्रेम है, पर वह प्रेम काम वासना रूप है, जिसे आप कहते हो प्रेम में पड़ना या फॉल इन लव। पर जिस प्रेम की आचार्य भगवंत व्याख्या कर रहे हैं वे कुछ और है, वो कुछ और है। प्रेम में पड़ना, प्रेम में होना और पंडित जी प्रेम होना, इसमें बहुत अंतर है। तीन बातें मां समझ में आई? फॉल इन लव, बीइंग इन लव और बीइंग लव। एक काम वासना, दूसरा मैत्री और तीसरा करुणा। बहुत बहुत अच्छे से दिमाग को ठंडा करके ये निर्णय करना होगा। शब्द एक है प्रेम, लव, पर उसको अनेक प्रकार से हमें समझना होगा, तब जाकर हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। प्रेम में पड़ना ये मात्र एक उम्र की एक सीमा तक सीमित रहता है, पर
जो प्रेम में पढ़ना और प्रेम होना और प्रेम में होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जो आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं कि परीक्षा और प्रेम में से, यहां प्रेम से तात्पर्य प्रेम में होना और प्रेम होना, ये बात निहित है। क्योंकि प्रेम में होना यानी सभी जीवों के प्रति मैत्री, सत्वेषु मैत्री, सब जीवों से नित्य रहे, नित्य रहे, नित्य रहे। जितना गला फाड़ फाड़ कर, माँ बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो ना, बुरा तो नहीं मानोगे? फिर क्या मतलब समझाने का? थोड़ा सा बुरा मान जाए वे भाई तो कल्याण नहीं हो जाए। भगवान के सामने आकर, गुरु के सामने तो बहुत सुंदर सुंदर विनती और भजन गाते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वह कभी भगवान आत्मा को भी तो सुनाओ ना। भगवान को सुनाने से मात्र क्या होगा? छोड़ना नहीं तो कह देंगे हाँ बहुत अच्छी बताई महाराज ने कि अब सुनाना बंद। भगवान को सुनाते सुनाते भगवान आत्मा को भी तो सुना लो। कितने भगवान बना लिए वर्धमान शास्त्री पंडित जी, कितने भगवान बना लिए। कितना अद्भुत दृश्य, कितना अद्भुत दृश्य होता है कि एक पत्थर मंदिर में पहुंचता है। पंडित जी, एक पत्थर एक बार मंदिर में पहुंचता है और वो भगवान बन जाता है, और ये रोज पत्थर मंदिर में पहुंचते पर आज तक भगवान नहीं बनता है। कितनी बार पहुंचता है पत्थर? जब तक संस्कार नहीं होते तब तक वह पत्थर ही है, भले आकार कोई हो, वह भगवान बन जाता है। एक बार पत्थर मंदिर में, चाहे वेदी का हो, वो पूज्य हो जाता है। आप कब से आ रहे हो? आप कब से आ रहे हो? वर्ष गिन लो। 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष रोज सुबह शाम दोपहर में माताओं को समय मिला, दोपहर में आकर, पर हम भगवान क्यों नहीं बन पाए? भीतर का अहम और वहम हमें मैत्री करने नहीं दे रहा है, करुणा प्रमोद आदि भावों को प्राप्त करने नहीं दे रहा है। बहुत गहरे रहस्य, बहुत गहरे रहस्य इस आगम में आचार्य भगवंतों ने रखे हैं। कभी तो खोल के देखने का प्रयास करो। किसे खोलना है शास्त्री जी? अभी महाराज गठान खोलने की बात कर रहे थे। वे बाहर की गठाने तो कई बार हमने खोल ली, कई बार हमने खोल ली, पर भीतर की जो अहम की गठान बैठी है वह नहीं खुल पा रही है। खोल दो। ये ग्रंथ खोलने से, धोती की गठान खोलने से काम नहीं होगा। सुबह शाम पूजा के बाद एमी पहनी कभी धोती? पहनी एमी कभी धोती? बाद में गठान बांध के रखे? नहीं, गठान तो खोलनी ही पड़ती है। बाहर की तो कई बार हमने खोल ली, भीतर की अगर गठान नहीं खुली है तो बाहर की गठान खोलने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं है, भीतर की अहम और वहम की गठान खोलनी होगी। क्योंकि ये अहंकार मनुष्य को जन्म से मिला है। मनुष्य गति में सहजता से मिलने वाली ये कषाय है, बचपन से लेकर 55 तक और 55 से लेकर शमशान तक। शमशान तक अहंकार सताती है। मरने के बाद भी हमारे पिताजी की चंदन पे ऐसे नहीं है जीव, मेरा संस्कार चंदन की लकड़ी पे होना चाहिए। मेरे पिताजी का चंदन के वहां क्या चिताई तो जल रही थी? चिता नहीं, अहंकार का धुआं निकल रहा था। चंदन की लकड़ी पे जलाऊंगा। मर ही तो गया था, मुर्दाई तो हो गया था। इतनी ही तुम्हें पापा की, पिता की चिंता थी तो घर में टांग के रखते ना, जलाने क्यों ले गए? जलाना भी है पर जलाना नहीं है। जलाना तो है उस मुर्दे को, पर भीतर के अहम को नहीं जलाना है। भीतर का अहम नहीं जला है, भीतर की गठान नहीं खुली है, तो बाहर का कुछ भी जला देना, कुछ भी नष्ट करना होने वाला नहीं है।
कितनी 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 हम दूसरों की परीक्षा करते हैं, मोंगना जी उतनी स्वयं की परीक्षा क्यों नहीं करते? करो ना स्वयं की परीक्षा। मैं क्यों नहीं किसी से मैत्री कर पा रहा हूं? मैत्री का मतलब ये नहीं है हमें तूने मित्र को गले लगा लिया, एक साथ थाली में भोजन कर लिया, एक दूसरे का झूठा खा लिया, इसका मतलब मैत्री नहीं है। एक थाली में खाने वाले तो मित्र होते ही नहीं, शत्रु होते हैं। बता दूं क्या? पता है, महाराज ने सिखा दिया होगा 4 महीने में छतरपुर में। अभी टीकमगढ़ वालों को सुनने मिल जाएगा वाचना में। जो जो मात्र हमने प्रदर्शन के स्थान बना के रखे हैं वह मैत्री नहीं है। बीइंग इन लव, प्रेम जैसा बर्ताव होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ। ऐसा नहीं है कुछ कुछ जीवों से नित्य रहे मैत्री, वो मैत्री है ही नहीं है, वो मात्र स्वार्थ की प्रक्रिया है। जहां निस्वार्थ होकर किसी भावना के, किसी कारण के अभाव में जो एक दूसरे के प्रति गदगद परिणाम है, वास्तव में वही मैत्री है। उस मैत्री को प्राप्त होना इस ब्रह्मांड की सबसे 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 सुंदर कोई वस्तु है तो वह है मैत्री। मित्र नहीं कहा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मित्र नहीं कहा, मित्र नहीं कहा। मित्र तो स्वार्थ के वशीभूत बनता है, पुनः स्वार्थ खत्म होने पर वही शत्रु भी बनता है। पर मित्र शत्रु की बात नहीं की, मैत्री कही है। क्यों? कुछ तो कारण होगा। आचार्यों ने मैत्री लिखा है तो उसके पीछे पंडित जी क्या कारण है? क्योंकि मित्र का विरुद्ध अर्थी शब्द शत्रु है, पर मैत्री की आप बना लो शत्रुता, पर शत्रु नहीं बन सकता। बहुत गहरे निर्णय आचार्य भगवंतों ने दिए हैं, वहां तक जीव पहुंच ही नहीं पाया। मात्र शब्दों को रटने से, सुनाने से संजय सुखदादी शांति मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब उस शब्दों को रटना छोड़ना नहीं है, शब्दों के साथ थोड़ा सा भावों को भी तो रट लो। निर्णय करो अपने भीतर मैत्री भाव। शत्रुता, शत्रु, मित्र ये परस्पर विरुद्ध है, पर मैत्री का विरुद्ध वैसा शब्द नहीं बन सकता। सभी जीवों को मैत्री भाव की बात की है, कभी छाट छाट कर इसके साथ उसके साथ नहीं। क्योंकि समझना, जो प्रेम में पड़ना आदि शब्द हम कहते हैं वो तो एक सीमा तक थे। ये असीम असीम इस ब्रह्मांड का कोई मंच है, उसका नाम मैत्री है। कोई किसी जीव से ना राग ना द्वेष, कुछ नहीं, पर सभी के प्रति मैत्री होना आवश्यक है। जब तक मैत्री भाव, मैत्री के परिणाम नहीं है, तब तक हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त ही नहीं कर सकते। अनुभव करो ना माँ, अगर हमारे भीतर किंचित भी किसी के लिए राग द्वेष है तो वहां सुख शांति मिलेगी? कहीं ना कहीं राग द्वेष की कणिका थोड़ी सी भी होगी तो वह कसाय का उदय वहां पर आएगा और हमें सताएगा, वहां सुख शांति निकल गई। सुख शांति का राग भी जब सुख शांति नहीं दे सकता, अभी इतना तो समझा रहे थे महाराज, जब सुख शांति का राग, देव शास्त्र गुरु का राग अगर हमें निर्बंध नहीं बनाता है, फिर जो दूसरों से राग द्वेष हम कर रहे हैं उसके साथ हमारा क्या होगा? जब परमात्मा का राग कल्याण नहीं कर पाया था, गौतम क्यों अटके थे? गौतम गणधर क्यों अटके थे? कौन सी कमी थी? एक रिद्धि क्यों कम थी? केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राग है। वर्धमान भैया को भैया कह रहा हूं, पंडित जी चल जाएगा। वर्धमान भैया को राग है, मेरे पिताजी बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार है, उन्होंने 170 पंच कल्याण कराए हैं। ये राग भी तुम्हें प्रतिष्ठाचार क्या, वो इंसान क्या, भगवान बनने से रोक रहा है। गौतम को तो यही राग था ना,
कि मेरे गुरु मेरे महावीर, जब तक महावीर महावीर करता रहा तब तक निर्वाण को या केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर पाए। गणधर बनने के बाद भी फिर हम तो उनके सामने मामूली भी नहीं है। मामूली क्या, किसी खेत की मूली भी नहीं है। विचार करो, निर्णय करो, हमारी परिणति कैसी है, हमारे परिणाम कैसे है। जब तक परिणाम परिणति नहीं सुधर रही, जीवन सुधरने वाला नहीं है। परिणति में बाद में आए, पर पहले परिणाम तो बदले। अगर परिणाम नहीं बदले, मात्र परिणति बदली है, तो माँ आपकी मायाचारी है। मायाचारी नहीं जानते ना, टीकमगढ़ की माताएं नहीं जानती होगी, शायद जानते हैं महाराज जी। माँ और माया बहुत तो पास पास के ही शब्द है। घर में है ही क्या राजा भैया, माँ बेटे की और कैडबरी की माया, और क्या है। माँ और माया में के विवाह और क्या है। उन सबको समझना है, हमें सत्य को पहचानना है, भीतर के अहम और वहम को मिटाना है। घर में जो ताले लगे हैं, अलमारी में जो सामग्री रखी है, मात्र और मात्र अपने लोगों के प्रति जो हमारे वहम है उसके लिए रखे, अपने लोगों के प्रति जो अविश्वास है उसके लिए रखे। क्या बेटे को पता नहीं है तिजोरी की तिजोरी में क्या रखा है? पता है। लॉकर में कौन से बैंक में कहाँ, सब कुछ पता है, पर फिर भी डर है। छुड़ा ले तो किसके लिए रखा है राजा भैया? लेके जाओगे, साथ ले जाएंगे, किसको देना है? किसको देना है? जो दान देना है वो तो देना ही है, बचा हुआ किसको जाएगा? बेटे को ही। पर आज वही बेटा करके एक आध उठा ले तो देना तो उसे ही था ना, उसी लिए तो सब कुछ किया था। पर महाराज जी समय पे अभी तो डर है, ले लेगा तो मेरा क्या होगा। यही परम सत्य है। ये स्वयं का कर्तृत्व भाव, ये स्वयं का अहंकार ही तो हमें वहम को उत्पन्न करा रहा है। मुख्य कारण तो अहम ही है, वहम को उत्पन्न करने वाला। माना कि आप सभी लोग भोजन करते क्या घर में? सोनू, भोजन करते हो घर में? कितने लोग हैं घर में भोजन नहीं करते? सब भोजन करते घर में। मैं बाहर की नहीं पूछ रहा हूं, घर ही की पूछ रहा हूं। सब लोग घर में भोजन करते हैं और बहुत अच्छे से। वो देखो कहां से, बड़ा गांव से, गुड़ा से, कहां से। क्यों गुड़ा वाले भैया घर में भोजन करते हो क्या? घर में भोजन करते हो, वह बेटे की माँ भोजन बना के खिलाती है, ऐसे ही है ना? सबके बेटी की माँ घर में भोजन खिलाती, किसी की माँ खिलाती है। रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं। और एक दिन किसी ने धीरे से कह दिया, पता है तुम्हें, तुम्हारे बेटे की माँ तुम्हारे भोजन में आज जहर मिलाने वाली है। मिलाया नहीं था, धीरे से कान में इतना ही कह दिया था, आज तुम्हारे बेटे की माँ ने भोजन में शायद जहर मिलाया है। वो हमारी दुकान से जहर की पुड़िया ले गई। भले ही वो किसी अन्य काम के लिए ले गई हो, पर उस मित्र ने क्या बताया, तेरे बेटे की माँ ने आज जहर की पुड़िया, इतना जहर ले गई है, पता नहीं कल तुम्हें खिला के। अब आप सब बोलो, सोनू क्या भोजन कर पाओगे उस दिन घर? कौन है जो उस दिन भोजन कर लेगा? कि जिस दिन तुम्हें पता चल गया बेटे की माँ जहर ले गई है, उस दिन आप यही सोचोगी, नहीं आज तो वहां बुलाया है भोजन के लिए, भले ही कहीं कुछ नहीं बुला, नहीं उपवास कर लोगे, पर भोजन नहीं कर पाओगे। बरसों से जहां हम आंख मीच के भोजन कर रहे थे, वहीं पर थोड़ा सा भ्रम और थोड़ा सा वहम होता है, वही भोजन हमें जहर दिखने लगता है, वही भोजन में जहर लगने लगता है। मत वहम का और भ्रम का जहर अपने संबंधों में लालू मत घोलो, क्योंकि ये ऐसा वहम एक अरहम एक ऐसा जहर है जो बिना घोले ही कड़वा होता है, संसार को बढ़ाने वाला होता है।
कभी भी किंचित भी माँ किसी के प्रति भ्रम वहम हो जाए तो साक्षात जाकर सामने बात कर लो तो ही हल है, अन्यथा मन में घुट घुट के पता नहीं सदियां वर्ष जीवन निकल जाता है। जब वहम से, उस भ्रम से, गलतफहमी से भोजन नहीं जा रहा था, फिर ऐसे हम जीवन कैसे जी सकते हैं? क्यों नहीं पंडित जी सुख शांति मिल रही है? ये वहम का जहर हमारे भीतर है। जाओ, समय हो गया है। वहम का, विवाह का मतलब विवाह का नहीं, विवाह का संजय भाई। कैसे जानते सब है पर मानते कोई नहीं है, कोई नहीं है। जानते हो तो थोड़ा सा मानना भी तो सीख लो। समय हो गया है, कल करेंगे पुनः समय पे। कल नहीं आओगे ना? कि बहुत सारी माताएं खिसक रही है, वे खिसकती, रोज ही खिसकती है। पहले ही खिसकी है तो और खिसकती है। जो पहले ही खिसके होते वे पहले खिसक जाते, जो बाद में बुढ़ापे में खिसकते बाद में। करेंगे पुनः समय पर, समय की बात। आज का समय हो गया। अपने दो शत्रु, दो बातें, उन सबको समझने के लिए, भीतर में मैत्री प्रमोद को प्राप्त करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।